Welcome to my channel History Dreamer. Today we are making video on sources of medieval India, part 5 on the book Advanced Study in the History of Medieval India, J.L. Mehta book, Volume 1 from 1000 to 1526. तो हम लोग आज का वीडियो में इस सेशन में पार्ट 5 सोर्सेस ऑफ मिडिवल हिस्ट्री एंड कर देंगे। तो आज के जो हिस्टोरियंस एंड पर्सनालिटीज़ हैं, तो फर्स्ट पर्सनालिटीज़ क्या है, एहया बिन अहमद सिरहिंद, जिनका बुक का नाम था, क्या बुक का नाम था, तारिख ई मुबारक शाही ऑफ एहया बिन अहमद सिरहिंद इज़ द हिस्ट्री ऑफ द सैयद डायनेस्टी फ्रॉम 1414 टू 1451। तो ये उनका टाइम पीरियड था सैयद डायनेस्टी का, इसके बारे में ये तारीख़ी मुबारक शाही में मेंशन है। और एडिट हुआ था कहाँ से, किसके द्वारा एडिट हुआ था, एडिटेड बाय एम हिदायत हुसैन के द्वारा एडिटेड हुआ था। और जो इलियट जो थे वो एक हिस्टोरियन था, डिक्लेयर्स एहया टू बी ए केयरफुल एंड अपरेंटली एन ऑनेस्ट क्रोनिकलर। मतलब ये जो थे हिस्टोरियन, ये बहुत केयरफुल थे ऑब्जेक्टिविटी में, और वो जो हिस्टोरिकल जो इवेंट्स था क्रोनोलॉजिकली वो अच्छे से मतलब उसको असर्ट कर सकते थे और सॉर्टिंग कर सकते थे। तो उनको एक ऑनेस्ट और केयरफुल हिस्टोरियन बोला गया है। ठीक है, फिर क्या है यहाँ पे देखो, रिकॉर्डिंग, मतलब ये जो बुक है ये किसका क्या रिकॉर्ड किया है, रिकॉर्डिंग द अचीवमेंट्स ऑफ हिज पैट्रन सुल्तान मुबारक शाह फ्रॉम 1421 टू 34 एंड हिज प्रेडिसेसर्स, और उनके प्रेडिसेसर्स के बारे में मेंशन किया गया है, डिस्कस किया गया है। और द बुक बिगिंस विद द राइज ऑफ द घोरी डायनेस्टी एंड कंक्वेस्ट ऑफ नॉर्दर्न इंडिया बाय द तुर्क्स। क्या क्या मेंशन किया गया है, घोरी डायनेस्टी का राइज और कंक्वेस्ट ऑफ नॉर्दर्न इंडिया बाय द तुर्क्स के द्वारा नॉर्दर्न इंडिया का कंक्वेस्ट के बारे में मेंशन किया गया है। और एक क्या है, तारिख ई मुबारक शाही वाज कंसल्टेड एंड ड्यूली एक्नॉलेज्ड बाय द हिस्टोग्राफर ऑफ मुगल पीरियड इंक्लूडिंग निजामुद्दीन अहमद आन बदाउनी अन फरिश्ता। ये जो तारिख ई मुबारक शाही जो था, जो पुस्तक जो लिखा गया था, वॉज कंसल्टेड एंड ड्यूली एक्नॉलेज्ड बाय द हिस्टोग्राफर्स ऑफ द मुगल पीरियड। मतलब ये बुक इतना अच्छा था, ये एक्नॉलेज्ड हुआ था कहाँ से, इंक्लूडिंग जो मुगल पीरियड के जो हिस्टोरियोग्राफर थे वो लोग भी इसको प्रेस किए थे, जो कि इंक्लूडिंग निजामुद्दीन अहमद, बदाउनी और फरिश्ता के द्वारा। ठीक है, तो इनके बारे में हम लोग पढ़ लिए, सिरहिंद के बारे में। फिर हम लोग को अदर पर्सनालिटी के पास जाएंगे, जो कि और एक बहुत प्रेस उर्दी हिस्टोरियन थे ऑफ दैट अर्ली मिडिवल इंडिया। तो देखेंगे कि इनका नाम है ये ख्वाजा अब्दुल्ला मलिक इसामी। तो ख्वाजा अब्दुल्ला मलिक इसामी 1311 में उस टाइम के वो एक स्कॉलर एंड पोएट ऑफ द 14th सेंचुरी के वो स्कॉलर और पोएट थे, एंड रोट ऑन हिस्टोरिकल मसनबी। उनका नाम, बुक का नाम था क्या, फुतूहस सलातीन है, देखते हैं यहाँ पे, फुतूहस सलातीन, एडिटेड बाय आगा मेहदी हुसैन। ठीक है, इसामी वाज अबाउट 16 years old व्हेन ही माइग्रेटेड टू दौलताबाद ड्यूरिंग द रेन ऑफ मोहम्मद बिन तुगलक के तरफ जब माइग्रेट किए तो उनको सिर्फ 16 years हुआ था। तो ड्यूरिंग हिज हार्डशिप्स, उनका बहुत सारा उसके बाद बहुत सारा लाइफ में ट्रबल्स आया। तो आउट ऑफ ट्रबल्स के टाइम में वो क्या किया ना, अलाउद्दीन हसन द फाउंडर ऑफ बहामनी किंगडम एक्सटेंडेड हिज पैट्रोनेज टू हिम। मतलब उस टाइम में वो यहाँ से आके मोहम्मद बिन तुगलक के पास से आके, जब मोहम्मद बिन तुगलक का इंतकाल हो गया उनके बाद वो क्या किया ना, जो मतलब उनके बाद वो और किसका पैट्रोनेज लिए थे, जो अलाउद्दीन हसन का, जो कि बहामनी किंगडम के फाउंडर थे। फिर देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये जो है देखो, फुतूहस सलातीन was composed by him in his old age to secure the goodwill of his new patron। तो ये जो फुतूहस सलातीन जो लिखे थे वो जो थे, उनका नाम क्या, अलाउद्दीन हसन को प्रेस करने के लिए, मतलब उनको खुश करने के लिए, तो उनका पैट्रन का एक अच्छा प्यार लेने के लिए, तो ये फुतूहस सलातीन कंपोज किए थे, वो भी ओल्ड एज में उनके। तो फिर क्या हुआ, तो इसामीस अप्रोच टू मोहम्मद बिन तुगलक इज हाईली सब्जेक्टिव। जो उनका मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में जो लिखे हैं तो वो हाईली सब्जेक्टिव है। आपको मालूम है व्हाट इज सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव इन हिस्ट्री। सब्जेक्टिव जो है वो बायस होता है, बायस्ड
मतलब बायस्ड होता है, ऑब्जेक्टिव जो है बायस्ड फ्री होता है, नॉट टू मच एग्जैगरेशन उसमें रहता है। तो ही हैज़ पेंटेड द सुल्तान इन द डार्केस्ट शेड एज द वाइजेस्ट फूल ऑफ इस्लामिक वर्ल्ड। उनको बोला है अडबाया राजा जो बोला जाता है, तो वो उसे मेंशन किए हैं, उनका डार्क साइड दिखाए हैं उनके बुक में। ठीक है, तो इस्लामी के बारे में हम लोग पढ़ लिए। फिर हम लोग देखेंगे मीर ख्वांद। मीर ख्वांद कौन थे? वो भी एक हिस्टोरियन थे उस टाइम के। मीर ख्वांद आल्सो नोन एज मीर खोंड इन 1433। ये पीरियड उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट था। वाज एन अरब हुज प्यारे, मतलब वो अरबियन थे, यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक हो गया है राइटिंग में। हुज पेरेंट्स हार्ड माइग्रेटेड टू हेराट, तो उनके जो पेरेंट्स थे वो माइग्रेट हुए थे हेराट को, देन कैपिटल ऑफ खुरासन। फिर कहाँ को? उसके बाद खुरासन के कैपिटल को वो लोग माइग्रेट हुए थे। ही एन्जॉयड पैट्रोनेज ऑफ अली सीर, तो अली खुरासन का जो राजा थे अली सीर, तो उनका पैट्रोनेज के मतलब उनके अंडर में वो थे, काम करते थे। ही रोड द हिस्ट्री ऑफ सेंट्रल एशिया एंटाइटल्ड, वो बुक का नाम क्या है? रौजत उस सफ़ा। ये बहुत इंपॉर्टेंट बुक है, रौजत उस सफ़ा। तो उसका जो लिटरेरी मीनिंग है गार्डन ऑफ प्यूरिटी, इन 2 वॉल्यूम्स में वो लिखे थे। फिर गिव्स डिटेल्स, वही बुक डिटेल्स गिव कर रहा है, मतलब दे रहा है डिटेल्स क्या ना, अचीवमेंट्स ऑफ चेंगिस खान, अमीर तिमूर एंड देयर डिसेंडेंट्स। किसके बारे में? चेंगिस, मंगोल वाले जो थे चेंगिस खान, अमीर तिमूर एंड हिज देयर डिसेंडेंट्स के बारे में है बुक में लिखा गया है। ठीक है, फिर देखते हैं, ये थे मीर ख्वान के जो बेटी के बेटे थे, मतलब खोंडा मीर के नाना थे मीर ख्वान। ठीक है, उनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ये भी मस्त हिस्टोरियन थे। ये हिस्टोरियन का उनका मतलब राइटिंग क्या है? खोंडा मीर वॉज द सन ऑफ मीरा खोन्स डॉटर। हिज ओरिजिनल नेम वाज गियासुद्दीन, born at Herat in 1475. तो ही ग्रीव अप टू बी ए ब्रिलियंट स्कॉलर हु डेवलप्ड ए स्पेशल टेस्ट फॉर हिस्टोग्राफी। तो ये उनके जो ख्वान जो थे, क्या उनका नाम क्या, देखो यहाँ पे मीर ख्वान जो थे, मीर ख्वान के ये नाती थे। तो इनका परस्यूट था, मतलब हिस्टोग्राफी की तरफ उनका बहुत स्पेशल अटेंशन था और स्पेशल टेस्ट था कि हिस्टोग्राफी लिखे कि हिस्ट्री लिखे, तो उनका एक स्पेशल अटेंशन था। खोंडा मीर वॉज गिवन चार्ज ऑफ पर्सनल लाइब्रेरी बाय अली सीर। तो अली सीर के उनके नाना भी अली सीर के लिए काम कर रहे थे, तो इनका नाती भी अली सीर के लिए काम कर रहे थे, उनके पर्सनल लाइब्रेरियन था ये। तो ही प्रोड्यूस्ड खुसालत, उनका बुक का नाम था, देखो यहाँ पे है, ही प्रोड्यूस्ड खुलासत उल अकबर 6 years इन द प्रिपरेशन ऑफ दिस बुक। ये बुक लिखने में उनको 6 years लगा था। वो बुक का नाम था खुलासत उल अकबर। देन खोंडा मीर टूक अप सर्विस अंडर सुल्तान बदुइज जमान, लास्ट डिसेंडेंट ऑफ अमीर तिमूर इन खुरासन। वो बाद में फिर इनके अंडर से जाके अली सीर के पास से जाके सुल्तान जो थे बदुइज जमान, लास्ट डिसेंडेंट ऑफ अमीर तिमूर, जो तैमूर के ये लास्ट डिसेंडेंट थे, उनके अंडर में काम किए। अनदर बुक था उनका दस्तूर उल उजारा, बुक का नाम था दस्तूर उल उजारा। फिर क्या लिखे वो? और भी एक बुक लिखे, ही रोड अनदर कंप्रेहेंसिव हिस्ट्री ऑफ इस्लामिक वर्ल्ड अंडर टाइटल, ये है हबूबुस सियार। दिस बुक was under preparation when खोंडा मीर migrated to India soon after the establishment of मुग़ल रूल। जब मुग़ल रूल यहाँ पे आ गया भारत में, तो उस टाइम में जब माइग्रेट कर रहे थे, उस टाइम में ये बुक उनके अंडर में था, मतलब वो लिखने के जो प्रिपरेशन के अंडर में था, प्रिपरेशन हो रहा था तब वो लिख रहे थे। आफ्टर द डेथ ऑफ बाबर, खोंडा मीर वाज अटैच टू द कोर्ट ऑफ हुमायूं, फॉर हुम, उनके लिए फिर जो हुमायूं के साथ वो ऐड हो गई, जब बाबर का डेथ के बाद वो बहुत पर्सनल हो गई हुमायूं के, तो वो तब एक बुक लिखे, ही रोट ए ट्रिटीज एंटाइटल्ड कानून ई हुमायूनी। कानून ई हुमायूनी कौन लिखा है? ये लिखे हैं खोंडा मीर। तो कानून ई हुमायूनी और हुमायूंनामा, इसका एक नाम है हुमायूंनामा, एडिटेड बाय हिदायत हुसैन। ये भी एक इम्पोर्टेंट चीज़ है, जो बोलेंगे कानून ई हुमायूं और हुमायूंनामा कौन लिखा है? खोंडा मीर लिखा है। वो एडिटेड किसके द्वारा हुआ है? हिदायत हुसैन के द्वारा हुआ है। तो
उसके जो ऑथर जो थे वो फिर किसके अंडर में काम कर रहे थे, हबूबुस सुअर के जो सीआर के अंडर में काम कर रहे थे। उनका और एक बुक का नाम क्या था, दस्तूर उल उजारा, और भी उसके पहले एक बुक का नाम था, मैं बोल चुकी हूँ। ये जितने सारे पर्सनालिटीज़ में फर्स्ट पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 एंड 5 में मेंशन कर चुकी हूँ। तो ये लोग का जो हिस्टोरिकल परस्यूट था और इन लोगों का हिस्ट्री, आज ये सोर्सेस ऑफ मीडियावल हिस्ट्री लिया गया है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, कुछ ट्रावेलग भी था जो कि सोर्सेस में मीडियावल सोर्सेस का पार्ट है, तो उनके बारे में मैं ज़्यादा मेंशन नहीं की हूँ। बस कुछ जो थे जो कुछ ट्रैवलर थे उनके बारे में मैं बोली हूँ। यही वीडियो में हम लोग एंड करेंगे उसको, तो देखते हैं। चलो, इब्न बतूता के बारे में मेंशन की हूँ। अरब ट्रैवलर थे, एडवेंचरर फ्रॉम मोरक्को से आए थे वो। एक्सपर्ट इन इस्लामिक थियोलॉजी एंड जूरिस्प्रूडेंस में थे, एक्सपर्ट थे। इब्न बतूता लेफ्ट हिज होम 1325 में ऑन ए लाइफ लॉन्ग टूर ऑफ द वर्ल्ड। उनको टूर करना बहुत पसंद था, ट्रैवल करना बहुत पसंद था, तो वो उनका जो होम लैंड छोड़े थे 1325 में। ठीक है, फिर क्या किए वो और भी, तो ही वॉज एक्सटेंडेड पैट्रोनेज बाय मोहम्मद बिन तुगलक के अंडर में वो काम कर रहे थे। हु अपॉइंटेड हिम द काजी ऑफ दिल्ली के काजी के हिसाब में काम कर रहे थे। हिज बुक वाज किताबुर रहला, उनका बुक, ये बहुत इंपॉर्टेंट बुक है, किताब उर रहला। तो ट्रांसलेटेड जो हुआ था इन इंग्लिश बाय मेहदी हुसैन, एंटाइटल हुआ था, मतलब वो बुक का नाम जो इंग्लिश में ट्रांसलेट होने के बाद तो बुक का नाम हुआ था रहला ऑफ इब्न बतूता। ठीक है, उसके बाद फिर क्या करेंगे, हिज बुक इज़ प्राइमरी सोर्स ऑफ हिस्ट्री ऑफ द रेन ऑफ मोहम्मद बिन तुगलक का जो टाइम का जो हिस्ट्री था उसका प्राइमरी सोर्स के हिसाब में इसको एक्सेप्ट किया गया है। इट थ्रोज लाइट ऑन द सोशियो पॉलिटिकल कंडीशन ऑफ हिज टाइम। वो जो मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम में जो सोशियो पॉलिटिकल कंडीशन जो था उसके बारे में ये बुक लाइट थ्रो कर रहा है, मतलब बता रहा है, हम लोगों को इन्फॉर्मेशन दे रहा है। देन और है अब्दुर रज्जाक भी एक अरबियन थे। अब्दुर रज्जाक द सेलिब्रेटेड ऑथर ऑफ द मतलाउस सदाइन व मजमाउल बहरैन। ये बहुत इम्पोर्टेंट नेम है बुक का, बट इसको कोई भी याद नहीं रखता, ऐसे ही एग्ज़ाम में पढ़ता है, ऐसे ऐसे क्वेश्चन एग्ज़ाम में पढ़ता है, इसको देख लो। मतलाउस सदाइन व मजमाउल बहरैन एक्सट्रैक्ट्स हुआ था, मतलब इसके बारे में और एक इंसान लिखे थे, वो थे R.H. मेजर इन इंडिया इन द 15th सेंचुरी। तो और उनका कुछ बुक था अब्दुल रज्जाक का, द राइजिंग ऑफ द टू फॉर्चुनेट प्लैनेट्स जुपिटर एंड वेनस, और एक था द जंक्शन ऑफ द टू सीज। ये तीन टाइप्स का बुक्स था उनका। और एक क्या था, वो क्या थे, वाजिब पर्शियन स्कॉलर, वो पर्शियन स्कॉलर थे। ठीक है, तो ही वॉज बॉर्न एट हेराट, 1413 में हेराट में जन्म हुए थे। हिज फादर जलालुद्दीन इसाक वाज ए वाइडली ट्रैवल्ड मैन, वाज काजी ऑफ समरकंद अंडर सुल्तान शाहरुख ऑफ खुरासन के जो थे शाहरुख थे, तो उनके ये थे समरकंद, और तो समरकंद में ये एक मतलब काजी थे, उनके अब्बा, उनका नाम था जलालुद्दीन इसाक। तो अब्दुल रज्जाक एंटर द सर्विस ऑफ सुल्तान आफ्टर द डेथ ऑफ हिज फादर इन 1437। तो उनका फादर का जब मतलब मौत होने के बाद, और उन्हीं के जो शाहरुख के अंडर में, खुरासन के जो राजा थे शाहरुख, तो उनके अंडर में जलालुद्दीन इसाक का इंतकाल के बाद, तो 1437 में इंतकाल के बाद अब्दुल रज्जाक उनके सर्विस में एंटर किए, उनके अंडर में काम करने लगे। ही वॉज सेंट आज एन अम्बासडर ऑफ द कोर्ट ऑफ विजयनगर। देन विजयनगर को उनको कोर्ट अम्बासडर के हिसाब में सेंड किया गया। एग्ज़ाम ऐसे पढ़ेगा कि अब्दुल रज्जाक किसके कोर्ट में आए थे, मतलब कौन सा डायनेस्टी के कोर्ट में आए थे, विजयनगर के कोर्ट में, और कौन सेंड किया था, किस टाइम में वो आए थे, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। फिर और एक देखें, और भी ट्रैवलर्स थे, ट्रैवलर्स का, बट मैं उनके बारे में इतना मेंशन नहीं की हूँ। इसको हम लोग पढ़ेंगे जब हम लोग पढ़ेंगे सोर्सेस ऑफ मिडियावल हिस्ट्री का, जब मुगल पीरियड का पढ़ेंगे, तो मुगल पीरियड के टाइम में इन लोगों का इम्पोर्टेंट रोल है, बट मैं मेंशन इसमें नहीं की हूँ। हम लोग आज ही ख़त्म कर देंगे सोर्सेस ऑफ मिडियावल हिस्ट्री। तो कल हम लोग अपलोड करेंगे वीडियो R.S. शर्मा का एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री, R.S. शर्मा बुक से। तो
मैं होप कर रही हूँ ये वीडियो बहुत आपको अच्छा आएगा। और देखते हैं, रुको, यहाँ पे अदर ट्रैवलर कौन कौन थे उनका नाम मैं बोल देती हूँ। मार्को पोलो थे, ग्रेट फादर ऑफ मॉडर्न जियोग्राफी उनको बोला जाता है। और निकोलो डी कोंटी, और एक कौन थे, बारबोसा थे। और डोमिंगोस पेजेस थे। तो इन लोगों के बारे में बाद में कभी हम लोग उनका सेपरेट वीडियो बनाएंगे। तो आज हमारा ये वीडियो एंड हो गया, पार्ट 5 सोर्सेज ऑफ मेडिवल हिस्ट्री के ऊपर। और मैं होप करती हूँ ये वीडियो बहुत बहुत आपका हर एग्ज़ाम में काम देगा, हर कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हो कि एसएसबी हो और जो भी एग्ज़ाम हो, IAS हो कि हर तो कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आएगा, और ग्रेजुएशन हो और हर एग्ज़ाम में आएगा। तो जब ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो आप शेयर और लाइक और कमेंट कर सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।